नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठी और आप देख रहे हैं एफबीएन यानी कि फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बताना चाहेंगे आज सुबह जो है एक बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आती है। भारत जोड़ो यात्रा जो कि पंजाब में पहुंच चुकी थी और उसमें शामिल होने के लिए जालंधर से कांग्रेसी सांसद संतोख सिंह भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी हार्ट अटैक आने की वजह से जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि सांसद के बेटे ने एक बड़ा आरोप डॉक्टर्स पर लगाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए जान लेते हैं। और आप सभी से अपील करेंगे कि इस खबर को देखिएगा, इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को जालंधर के कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह का निधन हो गया। उन्हें हार्ट अटैक आया है। इसके बाद उन्हें फौरन फगवाड़ा के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि उनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी है। इस खबर के बाद राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा रोक दी और उनको देखने के लिए अस्पताल रवाना हो गए। शनिवार सुबह यात्रा लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा से फगवाड़ा की तरफ जा रही थी। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि 76 साल के संतोख राहुल से कुछ दूरी पर चल रहे थे। यात्रियों में शामिल कांग्रेसियों ने जानकारी दी कि सुबह 8:45 पे उन्हें बेचैनी हुई। वे रुक गए और वहीं बैठ गए। लोगों ने उन्हें उठाया। हालांकि आपको बता दें, राहुल गांधी फिल्लोर के भटिया तक यात्रा को ले गए थे। इसके बाद जैसे ही खबर मिली, यात्रा को रोक दिया गया। राहुल गांधी कुछ देर बाद कार में कांग्रेस नेताओं के साथ रवाना हो गए। चौधरी संतोख सिंह के निधन पर उनके विधायक बेटे विक्रमजीत चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि एम्बुलेंस में ले जाते वक्त पिता सांस ले रहे थे, तभी वहां मौजूद डॉक्टरों ने हमें कहा कि किनारे हो जाओ, वी नो हाउ टू डू इट। उनके पास इमरजेंसी शॉक का भी कोई सामान नहीं था। वहां के डॉक्टर बड़ी हड़बड़ाहट में थे। जिंदगी में उनका सिर्फ कैटरेक यानी आंख का ऑपरेशन ही कराया गया था। विक्रमजीत ने कहा कि आज सुबह ही उन्होंने अपने लिए चाय बनाई। मैं रात को 2 बजे पहुंचा तो उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे तो जाना ही है, अब क्या सोना है। वह मॉर्निंग की टी खुद ही बनाते थे। वह ठीक 5 बजे ही जिम पहुंच जाते थे। मुझे पिता के बारे में तब पता चला जब मुझे पीछे से विजयेंद्र सिंगला ने आवाज मारी कि अंकल गिर गए हैं। संतोख सिंह की उम्र 76 साल थी, लेकिन जोश और एनर्जी इतनी थी कि आज के नौजवान पीछे छोड़ देते थे। वे फिटनेस पर काफी ध्यान देते थे। 76 साल की उम्र में भी जिम लवर थे। जहां आज के राजनेता खादी लिबास में नजर आते हैं, वही संतोख सिंह लोअर टी शर्ट तक पहनते थे। इतने स्टाइलिश थे कि अक्सर मम्मी भी चुटकी लेते हुए उन्हें कहती थी कि कुछ तो उम्र का लिहाजा करो, आजकल के नौजवान बने घूमते हो। पिता संतोख सिंह रोजाना जिम करते थे। घर में ही जिम बना है। वे रोज 30 मिनट जिम में बिताते थे। इसके बाद 10 मिनट ब्रिस्क वॉक करते थे। वजन तोलना उनका रोज का रूटीन था। जिम या वर्कआउट करते समय कितनी कैलोरीज खर्च करनी है, इसका वे खास ध्यान रखते थे। वे मॉर्निंग टी खुद बनाते थे। सुबह 5 बजे ही जिम पहुंच जाते थे। आपको बता दें, संतोख सिंह गोल्फ खेलने के भी शौकीन थे। वे सप्ताह में 1 या 2 दिन गोल्फ खेलने जरूर जाते थे। उन्हें किताबें पढ़ने का शौक था। रोज रात को सोने से पहले वे बुक रीडिंग किया करते थे। उनका पसंदीदा विषय हिस्ट्री था। वे हिस्ट्री से जुड़ी वेब सीरीज भी देखते थे। जगजीत सिंह की गजलें सुनने का भी उनको काफी ज्यादा शौक था। वहीं संतोख सिंह का पसंदीदा काम था पत्नी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना। जब भी समय मिलता था, वे अपने और अपनी पत्नी दोनों के लिए पसंदीदा खाना जरूर बनाते थे। संतोख सिंह पूरी तरह नॉन वेजिटेरियन थे। उनका मानना था कि इंसान को दोपहर में ही पूरा खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद आगे पीछे नाश्ते में, और रात को हल्का खाना बेहतर है। इससे शरीर ओवर ईटिंग नहीं होती, हाजमा ठीक रहता है। तो ये थी एक बड़ी खबर जिसमें आपने जाना कि संतोख सिंह के बेटे ने डॉक्टर्स पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने लापरवाही बरती है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये लापरवाही है? क्योंकि उन्होंने डेली रूटीन शेयर करते हुए कहा कि उनके पिताजी काफी ज्यादा अपनी फिटनेस का ध्यान रखा करते थे। जी हां, सुबह जिम जाया करते थे और ऐसा इतना ही नहीं, वह खाने पीने को लेकर भी काफी ज्यादा ध्यान रखते थे। उनको पता था कि कितनी कैलोरीज जो है उन्होंने दिन में लेनी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, उनका हार्ट जो है पंप करने के वक्त वो सांस ले रहे थे, और जब डॉक्टर्स उनके पास आकर कहते हैं कि वी नो हाउ टू डू इट, लेकिन डॉक्टर्स के पास शॉक के कोई भी इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। जी हां, शॉक देने के कोई भी इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। उसके बावजूद जो है डॉक्टर्स उनको लेकर चले जाते हैं। हालांकि डॉक्टर्स जो है काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में थे, काफी ज्यादा घबराए हुए थे। ऐसा जो है संतोख सिंह के बेटे का कहना है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें सच में लापरवाही बरती गई है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी हुई हर छोटी से बड़ी खबर मैं आप सभी के लिए लेकर आती रहूंगी। आप देख रहे थे एफबीएन में अंजलि राठी। धन्यवाद।